इमरान खान हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार। पीडीएम का इलेक्शन से फिर फरार। नवाज शरीफ की मैं ना मानूं की रट बरकरार। मुज़ाकराती अमल को सबोताज करने पर तुल गए। कहा आम इंतखाबात एक ही दिन करवाने के मुतालबे से किसी तौर पीछे न हटें। शहबाज शरीफ और सीनियर पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत में मई में कौमी असम्बली और दीगर 2 सूबाई असम्बलियों की तहलील का मुतालबे पर फुल स्टॉप लगा दिया। बोले 14 मई को सिर्फ पंजाब में इंतखाबात कतई कबूल नहीं। मरियम नवाज भी वालिद की हाँ में हाँ मिलाती रहीं। ख्वाजा आसिफ हुकूमत के दिफा में तमाम हदें पार कर गए। अदालत उज़्मा के खिलाफ जहर उगलने लगे। बोले अदलिया का काम पंचायत लगाना नहीं। कहाँ लिखा है कि अदलिया मुज़ाकरात कराएगी। इमरान खान पर भी बेबुनियाद इल्ज़ामात की बारिश। कहा इमरान जिसे डाकू कहता था अब उसके लिए रो रहा है। तमाम डाकू पीटीआई के परचम तले जमा हो रहे हैं। इक़्तिदार से दूरी इमरान खान को अंदर से खाए जा रही है। हुकूमत आइन से इन्हिराफ कर रही है। जाती मफादात के लिए आइन तोड़ा गया। हर आइनी इदारे को सियासी बना दिया। असद उमर की घनगरज। कहा अदालतें फौज और इदारों को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। हुकूमत इलेक्शन के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान से लोगों की उम्मीद खत्म हो रही है। हिजरत करना दुख की बात है। परवेज इलाही के घर छापा। किसकी एमा पर मारा गया, कौन जिम्मेदार है, तायुन न हो सका। हुकूमत ने सारा मलबा निगरान हुकूमत पर डाल दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। चौधरी शुजात और चौधरी सारिक से राब्ता। वजाहतें पेश की। सारा मलबा इदारों पर डालते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत का वाक़े से ताल्लुक नहीं। तहकीकात का हुक्म दे दिया है। डीजी एंटी करप्शन और आईजी पंजाब से जवाब तलब। मोहसिन नकवी की दामन बचाने की कोशिश। कहा मदीने में हूँ, वाक़े की तमाम तफसीलात हासिल कर रहा हूँ। परवेज इलाही के घर जो कुछ हुआ वो निगरां वजीर आला का किया धरा है। अगला निशाना लाल हवेली है, लेकिन उसके नताइज के लिए भी तैयार रहें। शेख रशीद का ट्वीट। कहा सियासत दुश्मनी का रंग इख्तियार कर चुकी है। नताइज संगीन निकलेंगे। 10 मई तक आर पार हो जाएगा। मुज़ाकरात सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने का बहाना है, वरना डंग टपाव पॉलिसी है। पहले तहफ़्फ़ुज़ात करें दूर, फिर होगा बिल पर गौर। सदर ने नैब तरमीमी बिल 2023 पार्लियामेंट को दोबारा गौर के लिए भिजवा दिया। आर्टिकल 75(1)(b) के तहत बिल वापस भिजवा दिया। सदर ममलिकत ने कहा कि नैब ऑर्डिनेंस में पहले की तरमीम सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। बिल और वज़ीर आज़म की एडवाइस में इस पहलू का हवाला नहीं दिया गया। मुज़ाकरात में नाकामी। तहरीक इंसाफ का प्लान भी। फवाद चौधरी कहते हैं अवाम बड़ी तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। ट्वीट में लिखा तहरीक इंसाफ का आगाज़ कल लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में होगा। नुक्ता उरूज तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। मजीद बोले मुज़ाकरात की कामयाबी चाहते हैं। नाकामी की सूरत में हिकमत अमली मुरतब कर ली है। इमरान खान आज शाम 7 बजे हम खिताब करेंगे। कारकुनों के सवालों के जवाब देंगे। कारकुनों की आवाज़ मजबूत बनाने के लिए हर वीकेंड पर राब्ता सेशन के इनेकाद का फैसला। इमरान खान कल इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगे। लिबर्टी चौक से नासिर बाग तक रैली की क़यादत करेंगे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में शाह महमूद कुरैशी, पेशावर में परवेज खटक रैली की क़यादत करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल और हाफिज नईमुर रहमान आमने सामने। मुस्तफ़ा कमाल बोले कोई भी पार्टी कराची से मुखलिस नहीं। बड़े बड़े दावे करने वाले अरबों खर्च करने के बावजूद मेयर न बन सके। मरदमशुमारी पर सिर्फ सियासत और बैनरबाजी की जा रही है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा हम कराची वालों की आवाज़ बने, इसलिए कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। शहर कायद से ज्यादती नहीं होने देंगे। शहदाए वतन को सलाम। सूबेदार मीर हसन ने पाक सरजमीन का दिफा करते हुए जान का नजराना पेश किया। दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। शहीद की पहली बरसी, अहले खाना को शहादत पर फख्र है। मुल्क भर में बरसात। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश। नदी नालों में तोग़यानी। बोलान कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। कोहलू का सुनारी पुल बह गया। कोयटा और सिब्बी समेत अंदरूनी बलूचिस्तान से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लियारी, बल्दिया टाउन, गुलशन इकबाल, जौहर और गार्डन समेत कई इलाकों में बरसात। शहरी छुट्टी से लुत्फ़अंदोज़ होने निकल खड़े हुए। साहिल पर रश। सूडान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी। एक और खुसूसी तैयारा 139 मुसाफिरों को लेकर कराची पहुंच गया। तमाम मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट। महकमा सेहत ने स्क्रीनिंग मुकम्मल कर ली।
शुगर मिल्स मालिकान ने चीनी की हुकूमती कीमतें मुस्तरद कर दी। फैसला एपेलेट कमेटी में चैलेंज कर दिया। 115 से 120 रुपए वाली चीनी 100 से कम में नहीं दे सकते। मालिकान का मौक़िफ़, कहा कमेटी ने अपील मुस्तरद की तो अदालत से रुजू करेंगे। चीनी की रिटेल कीमत 98 रुपए 82 पैसे, एक्स मिल कीमत 95 रुपए 57 पैसे फी किलो मुकर्रर की गई थी। बोल न्यूज़ के मार्केटिंग हेड का अगवा, आलमी मीडिया की भी लम्हा व लम्हा रिपोर्टिंग। हिंदुस्तान टाइम्स ने अगवा पर हुकूमती खामोशी पर सवाल उठा दिए। न्यूज़ 18 ने लिखा कि आकाश राम के अगवा को कई रोज गुजर गए मगर कुछ अता पता नहीं। माँ बेटे की बाजियाबी के लिए दुहाइयाँ दे रही है लेकिन कोई नहीं सुन रहा। आकाश का अगवा CNN, भारतीय चैनल, टाइम्स नाउ, इंडिया टुडे समेत दुनिया भर के मीडिया की टॉप स्टोरी बन गया। आलमी सहाफती तंजीमें भी सरापा एहतजाज। जद्दा से कराची आने वाले मुसाफिर फंस गए। PIA का तैयारा ना होने की वजह से परवाज 12 घंटे से ज्यादा ताखीर का शिकार। मुसाफिर कई घंटों से जद्दा एयरपोर्ट पर मौजूद, खाने पीने समेत कोई सहूलत फराहम नहीं की गई। जिसको दूसरे वनडे में 7 विकेटों से शिकस्त। 337 रन का पहाड़ जैसा हदफ शाहीनों ने 39वें ओवर में 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। फखर जमान 180 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बाबर और फखर ने 135 रन की पार्टनरशिप कायम की। पाकिस्तान को 5 मैचेस में 2-0 की बढ़तरी हासिल। फखर जमान पाकिस्तान का फख्र, न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में 180 रन बनाकर फतह से हमकिनार किया। बाबर आजम का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। तेज तरीन 3000 रन बनाने वाले पाकिस्तानी बैटर बन गए। फखर ने 67, बाबर आजम ने 68 वनडे में 3000 रन बनाए। गिलगित बल्तिस्तान के बागों में हर तरफ लाली चेरी की फसल तैयार। खट्टी मीठी लाल लाल चेरी हर किसी की पसंद। चीनी हुकूमत ने गिलगित को पहली बार चेरी इंपोर्ट करने की इजाजत दे दी। शहरी खुश, कहा रोजगार के मौके बढ़ेंगे। कव्वे का भी इस्राएली मजालिम के खिलाफ एहतजाज। इस्राएल का झंडा उतारकर नीचे फेंक दिया। वीडियो वायरल हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा। उनकी फैमिली भी ये बात कह रही है कि हमें यहाँ पे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी कैंप लगा के बैठना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा कर रहे हैं कि इस पिटीशन को लगाएं और जवाब लें इन अगवाकारों से। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।